नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ है द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक बयान आते ही बीमार नीतीश फिट हो गए हैं, यात्रा पर निकल चुके हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट भी, कार्यकर्ताओं में जोश भी है, खरोश भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह यात्रा से दूरी बना रहे थे, शाम को सब कुछ फिट हो गया है और यात्रा में भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बावजूद भी क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ ठीक ठाक है या इसके पीछे भी कोई राज है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने बड़े संपादक राकेश जी से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार में हमेशा कुछ न कुछ हलचल होते रहता है, खास करके राजनीति रूप से। जब तक कोई हलचल ना हो तब तक लगता ही नहीं है 15 के बाद कि बिहार में कुछ हो रहा है। विकास भी होता है, साथ में काम भी होता है और रह रह के 2 महीने 4 महीने खेला भी होता है और खेला होने नहीं होता है तो उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती है। और अभी यही चर्चा का दौर था, क्योंकि जैसे ही बिहार को लेकर कोई एक किसी भी बड़े नेता का बयान आता है और उस बयान के अर्थ को अनर्थ तक और अनर्थ को अर्थ तक पहुंचा दिया जाता है, तो अमित शाह के बयान के बाद जो ज्वार भट्टा शुरू हुआ था बिहार की राजनीति में, जो हलचल हुआ था वो थमता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की बीमारी भी ठीक हो गई है। जो नीतीश कुमार बिजनेस समिट जो कनेक्ट था बिहार को लेकर, बिजनेस की बातें थी, जो यहाँ पे निवेश करने के लेकर पूंजीपति कंपनियां यहाँ पे पहुंची हुई थी, उसमें शामिल नहीं हुए। तो अब वो 2 दिन में ही पूरी तरह से फिट होकर प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। पहले से ही प्रस्तावित थी, वाल्मीकि नगर से ये यात्रा शुरू हुई है और वाल्मीकि नगर से जो ये यात्रा शुरू हुई है, ये महज आज की परिकल्पना नहीं है, पहले से परिकल्पना है। चुनाव के पहले नीतीश कुमार इसी तरह यात्राओं पर निकलते रहे हैं और ये संभवतः अंतिम यात्रा होगी चुनाव के पहले का, जो 2025 का चुनाव है। इसमें इसकी यात्रा की शुरुआत बगहा से, वाल्मीकि नगर से की नीतीश कुमार ने की। पसंदीदा जगह आप जानते हैं वाल्मीकि नगर, वो अक्सर जाते रहते हैं, कैबिनेट की मीटिंग तक भी वहां उन्होंने कराई है और 17 मिनट तक वहां पे आज रुके थे और 701 करोड़ के परियोजनाओं की वहां से शुरुआत की। यात्रा के दौरान कुल 139 करोड़ लागत से बनी विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन हुआ। तो देखिए, नीतीश कुमार अक्सर इस तरह की यात्रा करते रहे हैं जब सीएम रहे हैं, लेकिन जब सुबह में वो जा रहे थे, यहाँ से यात्रा के लिए निकल रहे थे, तो ऐसा था कि वो एनडीए की यात्रा है, प्रगति यात्रा, लेकिन उसमें केवल जो तस्वीरें सामने आई, उसमें केवल जनता दल यूनाइटेड के नेता मंत्री ही दिखाई दिए, बीजेपी के कोई नेता मंत्री दिखाई नहीं दिया। तो इससे जो मीडिया है उसके बीच एक चर्चा शुरू हो गई कि हो ना हो नीतीश कुमार और बीजेपी में अभी कुछ चल रहा है। भले ही सम्राट चौधरी ने आश्वासन दे दिया है, भले ही दिलीप जायसवाल ने ये कह दिया है कि मीटिंग में, दिल्ली की मीटिंग में भी ये तय हो गई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, पीएम और सीएम जो है, हाँ, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन नीतीश कुमार अभी रुकने को तैयार नहीं है। ये सुबह में जैसे ही बीजेपी के नेता दिखाई नहीं दे रहे थे, वैसे ही इस बात की चर्चा होने लगी कि हो ना हो नीतीश कुमार के मन में अभी कुछ चल रहा है। और उधर से हवा चली कि तेजस्वी यादव भी मन बना चुके हैं, अपने विधायकों की बैठक बुला रहे हैं, कल अपने जिलाध्यक्षों को भी बुला रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। और मीटिंग से पहले उन्होंने
नीतीश कुमार से संपर्क साध लिया है और इसीलिए ये मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं बिहार की राजनीति में होने लगी, मीडिया, सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें तैरने लगी। लेकिन शाम होते होते नीतीश कुमार की सभा में बीजेपी के भी नेता दिखे, बीजेपी के मंत्री दिखे, रेणु देवी दिखी, जनक राम दिखे। तो अब इससे तो ये स्पष्ट हो जा रहा है कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो उफान था वो थम सा गया है। फिलहाल अभी कोई उसमें अंतर दिख नहीं रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने भी एक बयान देकर इस पर थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा की थी कि नीतीश सबके हैं। अब ये भी बयान देखिए, घालमेल है बयानों में, लेकिन ये बयान है तो राजनीति में तो पिछली बार भी इस तरह की चर्चा थी। तो बयान तो राजनीति में तो एक दरवाजा हमेशा खोल के रखा जाता है, चाहे वो बीजेपी ने भी खोल कर रखा है, जनता दल यूनाइटेड ने भी खोल कर रखा है, आरजेडी ने भी खोल कर रखा है। भले कह ले कि खिड़की दरवाजा सब बंद करके रखे हैं, अमित शाह पिछले बार भी बोले थे, लेकिन दरवाजा बंद था, खिड़की खुला, उसके कहां से घुस गए नीतीश कुमार और कहां से फिर उप मुख्यमंत्री बदल गए, ये आपने सब देखा है, हमारे दर्शक भी सब जानते हैं। तो इसीलिए कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ था, लेकिन अब जो लगता है वो कोई कंफ्यूजन है नहीं। और मेरा तो मानना है कि कंफ्यूजन पहले भी नहीं था। जिस तरह का राजनीतिक दाव अमित शाह चले थे, सीधा सीधा न बोलकर, उसी तरह का दाव नीतीश कुमार चले। यदि वो देश के चाणक्य हैं तो थे, नीतीश कुमार भी बिहार के चाणक्य हैं। और आपको पता है कि असली चाणक्य बिहार के ही थे। तो इसलिए बिहार में उन्होंने जो खेला किया उसका गुण तो बिहार के चाणक्य जो नीतीश कुमार हैं, तो उधर से वो घुंगली डाले थे अमित शाह कि कहीं घुंगली पर बल्लेबाज जो है वो बोल्ड हो जाएगा, लेकिन इधर से छक्का जब नीतीश कुमार ने जड़ा तो वहां से फिर एम्पायर को हाथ उठा के कहना पड़ा कि 6 रन हो गया है, अब इसको जोड़ लिया जाए, जो नंबर है मैच को हारने से बचाना है, नंबर जोड़ना जाए। तो दोनों तरफ से बैटिंग बॉलिंग चल रहा है, और इस बैटिंग बॉलिंग में जो फील्ड में बैठे हुए तेजस्वी यादव, जो पवेलियन में बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि कौन किसका विकेट गिरेगा तो हम आके उस पर बैटिंग करने लगेंगे। लेकिन अभी मुझे जो लगता है अभी इतना आसानी से ना बैट्समैन साथ छोड़ने वाला है ना बॉलर छोड़ने वाला है। दर्शक बनकर आपको देखना पड़ेगा पूरा मैच। अभी जब तक चुनाव न हो जाए, नया मैच जो होगा उसी में आपको चांस मिल सकता है, लेकिन इस पारी में अभी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि दाव और प्रतिदाव दोनों तरफ से हो रहा है और नीतीश कुमार बिहार के प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं। तो आप इस मैसेज को समझिए कि अब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार है कि किसी भी परिस्थिति में बिहार के चुनाव जो है उसको अपने पाले में रखना है। नीतीश कुमार आप जानते ही हैं कि राजनीति में एक न एक दाव चलते रहते हैं, भले उम्र के वो चाहे जिस पड़ाव पर हो, और हम लोग चाहे जितना भी उनके कह ले कि उम्र अब ये हो गया, लेकिन सही समय पर सही दाव वो चलते हैं। और संजय झा जैसे दिल्ली से आए और आकर नीतीश से बात की, नीतीश ने अपना मैसेज दिया, उस मैसेज को कन्वे किया गया, और उसके बाद जो वहाँ बैठक हो रही थी दिल्ली में भाजपा कार्य समिति की, उसमें से जो रिजल्ट सामने आया उसका नतीजा जो आप कहिए परिणाम यही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ साथ हैं। मुख्यमंत्री का क्या होगा अभी आगे, ये अभी इस पर आप देखिएगा आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल ये है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि हर बार
पलटने का जो खेल है उसमें हर बार सफलता नहीं मिलेगी। हो सकता है कि उनके ही करीबी उनको धोखा दे दे। मान ली एक बार में सफल नहीं हुआ, दूसरे बार में सफल नहीं हुआ, आरसीपी फेल कर गए, कोई तीसरा आएगा वो पास कर जाएगा, और जब पास कर जाएगा तो बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार पूरी तरह उखड़ जाएंगे। देखिए, एक बात नीतीश कुमार को भी पता है कि एक बार यदि सत्ता उनके हाथ से चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है। जब तक उनके कब्जे में है, अपने हिसाब से वो जब तक चाहे ले जा सकते हैं, लेकिन सत्ता उनके हाथ से एक बार गई तो समझिए कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स अब समाप्त हो जाने वाली है, क्योंकि उम्र के वो उस पड़ाव पर है कि उनके पास समय नहीं है। तो आने वाले भविष्य में या आने वाले समय में आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह शिवसेना टूट गई, जदयू टूट के बीजेपी के साथ जुड़ जाएगी? देखिए, राजनीति में संभावनाओं का कोई मतलब कमी नहीं है। संभावनाएं सभी चीजों की रहती है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति में आप महाराष्ट्र में ही देखें, बिहार में ही देखिए ना, कितना बार पलटा पलटी, कितना नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन न नीतीश मिट्टी में मिले, बीजेपी में मिल गए। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि चाचा के लिए अब कोई जगह नहीं है, लेकिन चाचा भी फिर गए। बिल्कुल, दरवाजा अमित शाह ने कहा कि दरवाजा, कुंडी, खिड़की सब बंद रखे हैं, लेकिन न जाने नीतीश कुमार को फिर घुसाने के लिए अपने पार्टी में दरवाजा भी खोल दिए, खिड़की भी खोल दिए, सब पगड़ी भी उतार दी, पगड़ी भी उतर गया। सम्राट चौधरी ने पगड़ी बांधा था। तो राजनीति में क्या होगा और राजनीति में कहां तक लोग जाएंगे, इसको लेके आप कोई दावा नहीं कर सकते। और खास करके बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को तो लेकर आप कोई दावा कर ही नहीं सकते। जो लोग ये दावा करते हैं उन्हें मैं मानता हूं कि उन्हें बिहार की राजनीति की अभी समझ नहीं है, या ना नीतीश कुमार के बारे में उन्हें पता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। नीतीश कुमार वही व्यक्ति हैं जो लड़ते लड़ते, लालू से लड़ते 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 2005 में मुख्यमंत्री बने, और जब एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बन गए तो फिर आज तक उन्हें कोई हटा नहीं पाया, किसी को बनने नहीं दिया। चाहे संख्या कम हो, ज्यादा हो, जैसी भी हो, वैसी परिस्थिति में उन्होंने बिहार की राजनीति में एक ऐसा संतुलन बनाया है कि तराजू चाहे जहां रहे उसके मेन में वही रहेंगे। मुख्यमंत्री सब जगह मुख्यमंत्री चेंज होता है, हमारे बिहार में जो है वो उप मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। तो इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं कि अब हर बार वो आसान नहीं है, तो इसलिए वो पलटा पलटी के खेल में वो अभी सीरियस रूप से लगे नहीं है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको पलट देना है, लेकिन जवाब दाव पर वो प्रतिदाव देने से नहीं जाएंगे। कूटनीति का जवाब वो कूटनीति से देते हैं, कहते नहीं है। और जब नीतीश नहीं बोलते हैं तो समझिए कि नीतीश बहुत कुछ बोलते हैं। बोलते हुए नीतीश से ज्यादा खतरनाक ना बोलता चुप नीतीश है। यदि नीतीश कुमार चुप हो गए तो समझिए कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल आने वाला है, आने वाले तूफान का संकेत है ये। लेकिन यदि नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं तो समझिए कि सब कुछ आज से तो बोलना ठीक ठीक। तो देखिए, चुप थे, आज से बोलना भी शुरू कर दिए। तो जब बोलेंगे, घूमना शुरू कर दिए, बोलना शुरू कर दिए, फिट हो गए, तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिट है, सब कुछ पटरी पर लौट आया है। बिहार की राजनीति भी धीरे धीरे पटरी पर लौट आएगी। जो लोग समीकरणों पर बात करते रहे हैं, एक दो दिन और करके फिर वो चुप हो जाएंगे, फिर बातें होने लगेंगी 2025 के चुनाव की, और तेजस्वी यादव की फिर सामान्य पटरी पर राजनीति लौट आएगी। तो राजनीति जो है बिल्कुल सहमत का खेल है। संभावनाएं यहाँ पे हमेशा एक दूसरे के लिए बनती और बिगड़ती रहती है। नीतीश कुमार आज अपनी यात्रा पे निकल चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि फिलहाल अभी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन राजनीति में ये कहना बड़ा ही मुश्किल है कब क्या होगा। तो आप इंतजार कीजिए और आने वाले दिनों में क्या होता है इसके लिए आपको
सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हमारी जो चैनल है देसी अड्डा, इसके लिए एक बार पुनः आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे हौसलों को बढ़ाएं। हम इसी तरह की चर्चा आपके बीच हर रोज लेके उपस्थित रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।